Hello बच्चों, let's start the question and the question says desired improved varieties of economically useful crops are raised by option A natural selection, option B hybridization, option C mutation or is it option D biofertilizer. तो सबसे पहले हम बात करते हैं about the key concept. The key concept of this question is desired improved varieties. Desired improved वेराइटीज. अब डिजायर्ड इम्प्रूव वेराइटीज क्या है? जो जो डिजायर्ड मतलब क्या होता है? डिजायर्ड मतलब जो आपको चाहिए, नीड. एंड इम्प्रूव मतलब क्या होगा? आपने उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें अब पेस्ट रेजिस्टेंट हो गई, वो पेस्ट रेजिस्टेंस होगी, वाटर टॉलरेट कर सकती है, वाटर, या फिर आप कह सकते हो फ्रॉस्ट टॉलरेंस उसमें बढ़ गया है प्लांट में. ठीक है, उसका क्या हो गया है? यील्ड अच्छी हो गई है, यील्ड उसकी इंक्रीज हो गया है. ठीक है, क्रॉप का क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हाई हो चुका है अकॉर्डिंग टू गुड यील्ड. तो ये सारी क्या होती है? इम्प्रूव्ड वेराइटीज हम एक क्रॉप में इंड्यूस कराते हैं, मतलब हम अपने से क्या कराते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कराते हैं, जो हमें डिजायर्ड, हमें जो नीड होती है हम उसके अकॉर्डिंग प्लांट को ग्रो कराते हैं. तो अब ये प्रोसेस किसके लिए होता है? डिजायर्ड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय, इट इज रेज्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन. तो एक टर्म आया हमारे पास जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो इसको देख लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास? तो हाइब्रिडाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या बनाते हो? न्यू टाइप्स बनाते हो. क्या बनाते हो? न्यू टाइप्स. एंड कैसे बनाते हो? तो हम करते हैं इसमें मेटिंग. मेटिंग कराते हैं इसकी हम. किसकी? टू या फिर टू से भी ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स. क्या कराते हैं? जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स की क्या कराते हैं हम? मेटिंग कराते हैं. तो उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है हाइब्रिड क्रॉप्स. अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? इसमें होता है क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स. फॉर एग्जांपल दिस इज पेरेंट ए एंड दिस इज पेरेंट बी. ये दोनों दो पेरेंट है, इनके बीच में जो क्रॉस करा के हमें मिलता है यहाँ पे ए बी. तो ये हमारे पास हो गया हाइब्रिड. क्या हो गया? हाइब्रिड. दो टाइप निकाले हमने. एक था हमारे पास टाइप 1A, ये था हमारे पे टाइप 1, और ये था हम पे टाइप 2. तो ये दो आपके जेनेटिकली इंजीनियर जो प्लांट्स थे, आपने इनको क्या कराया? इनको आपने मीटिंग कराई और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकला उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया हाइब्रिड. अब इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले तो हमारे पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए, है ना? डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए हमारे पास. तो ये रिजल्ट हो गया किसकी वजह से? ये रिजल्ट हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. इसका एग्जाम्पल हमारे पास है वीट की वेराइटी. वीट की वेराइटी वो डेवलप हुई है हाइब्रिडाइजेशन से. अब नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे, उसको हमने नाम दिया है नेचुरल सिलेक्शन. वो देख लेते हैं. नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन. अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो ये एक प्रोसेस है. दिस इज अ प्रोसेस जिसमें क्या होता है? पॉपुलेशन आपकी अडेप्ट करती है एंड एडजस्ट करती है. क्या करती है? पॉपुलेशन अडेप्ट करती है एज वेल एज दे एडजस्ट. अडेप्ट एंड एडजस्ट. क्या होता है ना कि इसमें जो एक पॉपुलेशन होती है, उसके जो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो कैसे होते हैं? वो इंडिविजुअल्स होते हैं वेरिएबल. वेरिएबल उसका मतलब ये आपके सारे के सारे क्या होते हैं? सारे तरीके से क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट इन ऑल वेज, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट इन सम वेज. तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन. अब क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म है जिसका नाम है म्यूटेशन. देख लेते हैं व्हाट इज म्यूटेशन. म्यूटेशन. अब म्यूटेशन क्या है? तो म्यूटेशन बेसिकली म्यूटेशंस ऑफ प्लांट जीनोम है. क्या है? इट इज द ऑल्टरेशन ऑफ प्लांट जीनोम. ऑल्टरेशंस ऑफ प्लांट्स जीनोम. अभी हम प्लांट की बात करें इसलिए मैंने यहाँ पे प्लांट लिखा है, नहीं तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर जीनोम में ऑल्टरेशंस होती है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं.
अगर हम म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें तो ये एक फास्ट अप्रोच है जिससे आप क्या कर सकते हो, आप इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इंट्रोड्यूस क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप अनएक्सपेक्टेड ऑल्ट्रेशंस इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी एक प्लांट के जीनोम में। तो ये है हमारे पास म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब लास्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, लास्ट ऑप्शन है बायो फर्टिलाइजर। तो वो देख लेते हैं हम, विच इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर ये एक सब्सटेंस है, ये क्या है, ये एक सब्सटेंस है जो बना है एक्टिव या फिर आप कह सकते हो डोरमेंट, एक्टिव या फिर डोरमेंट, किस चीज से, तो ये बना है माइक्रोबियल सेल से। किससे बना है, माइक्रोबियल सेल से। ये आपके क्या करते हैं, ये एनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन होस्ट प्लांट्स। क्या करते हैं, एनहांस करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन होस्ट प्लांट। अब कैसे, तो ये अप्लाई हो जाते हैं किस किस में, एक तो सीड्स में, प्लांट के सरफेस में, प्लस सॉइल में, एंड या फिर उसको कॉलोनाइज कर देते हैं प्लांट के राइजोस्फेयर में। राइजोस्फेयर मतलब वो रीजन जो कहाँ पे होगा, जो प्लांट के रूट वाले एरिया में होगा, रूट वाले एरिया में। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। डिजायर्ड इम्प्रूव वेराइटीज ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय, आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हाइब्रिडाइजेशन। एंड बाकी के जो ऑप्शन है वो हमारे क्या है, वो हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारे गलत हो जाते हैं। और आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।